स्वागत है आप सभी का हम सब के यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आज हम लोग इस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल सीखेंगे। ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसमें कह रहा है अ ब्रास बार हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस 25 mm इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस एज शोन इन फिगर। फाइंड टोटल इलोंगेशन ऑफ बार। टोटल इलोंगेशन ऑफ बार का मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है डेल्टा एल ऑफ बार। डेल्टा एल ऑफ बार कितना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, थिकनेस। यहाँ पे देखिए मैंने थिकनेस को अंडरलाइन किया है। थिकनेस देने का मतलब ये हो जाता है कि हमारा ये जो बार है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा। जो बार है, इस बार का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, इस बार का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होगा। अगर डायमीटर गिवन होता है, अगर डायमीटर दिया रहता है तो वो सर्कुलर होता है, लेकिन यहाँ पे थिकनेस देने का मतलब ये है कि हमारा जो बार है इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। अगर हम मान लेते हैं थिकनेस t है, तो इसका जो एरिया होता है ये हम b इंटू टी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। b इंटू टी की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, यानी ये रेक्टेंगुलर बार है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट की एनालिसिस करेंगे और इंडिविजुअल पार्ट्स के इलोंगेशन को फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करके टोटल इलोंगेशन ऑफ बार फाइंड कर लेंगे। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप सबसे पहले देखिए कि यूनिट कहाँ पे किस तरह की है। आपकी यूनिट थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम थिकनेस देखें, अगर हम थिकनेस की बात करें तो हमें जो टी गिवन है ये यूनिफॉर्म थिकनेस है और 25 mm है। यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब ये है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरे बार की थिकनेस कितनी है, 25 mm है। इसके बाद नेक्स्ट आगे हमें जो दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम देखेंगे तो ये हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी यहाँ पे लेंथ की यूनिट mm है और जो लोड है या फोर्स है इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में हमें जो पार्ट 1 की विड्थ दी गई है, पार्ट 1 की विड्थ कितनी दी गई, 100 mm। अगर हम इसे B1 लिख देते हैं तो हमें पार्ट 1 की विड्थ कितनी दी गई है, 100 mm। और अगर पार्ट 2 या पार्ट 3 में देखें, पार्ट 2 हमारा टेपर्ड है, थर्ड पार्ट में यहाँ देखिए 50 mm लिखा हुआ है, तो ये विड्थ है, तो हम इसको B2 मान लेते हैं। ये कितना है, 50 mm। तो हमें दो विड्थ दी गई है, एक पार्ट 1 में, अगर इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं, इसको हम पार्ट 1 मान लेते हैं, इसको 2 मानते हैं, और ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो B1 हमें दिया है 100 mm, B2 हमने मान लिया जो थर्ड पार्ट में है ये 50 mm है। सेकेंड पार्ट हमारा टेपर्ड है। टेपर्ड का मतलब इसका एक एंड जो है इसकी विड्थ 100 mm के इक्वल है, जबकि दूसरे एंड की विड्थ कितनी है, 50 mm के इक्वल है। तो इस तरह से जो हमें विड्थ दिया है ये mm में है। तो अभी तक मैक्सिमम यूनिट हमें लेंथ की किस में मिल रही है, mm में। लेकिन जब हम बार के लेंथ की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट आपका कितना है, 1 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको mm में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मीटर में 1000 mm। इसी तरीके से 2 मीटर है सेकेंड पार्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 mm। और थर्ड हमारा 2 मीटर है, तो ये भी हो जाएगा इक्वल टू 2000 mm। तो यूनिट थ्रू आउट हमारी सेम हो गई। लोड देखेंगे तो लोड हमारा न्यूटन में है और यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी न्यूटन में है, तो हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पार्ट की एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का इलोंगेशन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, फर्स्ट पार्ट अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो यहाँ पे ये मैंने बना लिया फर्स्ट पार्ट। इसमें जो फोर्स लग रहा है सबसे लेफ्ट वर्ड देखिए कितना फोर्स है, 100 न्यूटन। तो यहाँ पे लगाएंगे 100 न्यूटन का फोर्स। ये 100 न्यूटन का फोर्स, इतना ही फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्स लेफ्ट वर्ड लग रहा है तो यहाँ पे राइट वर्ड लगा देंगे 100 न्यूटन। इसकी जो लेंथ है हम लोगों ने mm में चेंज किया तो 1000 mm ये लेंथ है 1000 mm। और इसकी जो विड्थ है, इस पार्ट की जो विड्थ है ये कितना है, ये है 100 mm। 100 mm
इसकी विड्थ है। आप थिकनेस जानते हो, बार की थिकनेस यूनिफॉर्म है और थिकनेस कितना है, थिकनेस है 25 mm ये पूरे बार की। तो क्रॉस सेक्शन इसका कुछ इस टाइप से बनेगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये कुछ इस टाइप से बनेगा। एक्चुअल में ये बार जो हमें देखने में सामने से तो हम पहचान भी नहीं सकते रेक्टेंगुलर है या सर्कुलर। इसको पहचानने के लिए अगर हमें थिकनेस दिया है तो आप समझ लोगे कि बार कैसा है, बार आपका रेक्टेंगुलर है। अगर यहाँ पे थिकनेस नहीं दिया होगा तो ये जो 50 है और ये 100 ये एज अ डायमीटर ट्रीट किए जाते, लेकिन यहाँ पे थिकनेस दिया गया है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा बार कैसा है, हमारा जो बार है ये रेक्टेंगुलर है और इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में थिकनेस दिया है तो तुरंत समझ जाइए कि ये अगर थिकनेस है तो यहाँ का जो डायमेंशन है डेफिनेटली ये विड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे थिकनेस नहीं गिवन होगा तो हमारा यहाँ फाई से रिप्रेजेंट होगा और डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। आइए अब इसका इलॉन्गेशन फाइंड करते हैं। आप जानते हो ये एक रेगुलर बार है फर्स्ट पार्ट हमारा, तो जो डेल्टा L1 होगा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 L1 अपॉन A1E। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो P1 है 100 न्यूटन और L1 है 1000 mm अपॉन A1। अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा B1 इंटू टी, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया होगा ये क्या होगा B इंटू टी। ये फार्मूला हम यूज करेंगे एरिया के लिए रेक्टेंगुलर। अगर सर्कुलर सेक्शन होता है तो उसका एरिया होता है π/4d², लेकिन ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो यहाँ पे विड्थ कितनी है, यहाँ इसकी विड्थ है 100 mm और थिकनेस यूनिफॉर्म है 25, तो 100 इंटू 25 ये एरिया हो गया, इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना गिवन है 1 इंटू 10⁵ ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहाँ से हमें फर्स्ट पार्ट का इलॉन्गेशन मिल जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैलसी से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें फर्स्ट पार्ट का इलॉन्गेशन मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 mm, 4 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट ज़रूर लिखिए -4 mm। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का इलॉन्गेशन। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड पार्ट। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। तो सेकेंड पार्ट की अगर हमें BD बनाएं तो हमारा जो सेकेंड पार्ट है, ध्यान देना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों, क्योंकि सेकेंड पार्ट एक टेपर्ड है। सेकेंड पार्ट जो है ये टेपर्ड है। इसका जो विड्थ है दोनों तरफ सेम नहीं है, इसकी विड्थ दोनों तरफ सेम नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसकी विड्थ जो है यहाँ पे ज़्यादा है और इस तरफ कम है, इस तरफ विड्थ कम है। और लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2000 mm। 2 मीटर दिया था तो हम लोगों ने mm में चेंज किया। सबसे इम्पॉर्टेंट है फोर्स कैलकुलेट करना। तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि जब भी आप बीच वाले पार्ट में फोर्स कैलकुलेट करिए, आप चेक करिए कि ये पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पर कितना फोर्स है, 170। तो ऑन द लाइन कितना है 170 न्यूटन, प्लस लेफ्ट साइड कितना है 100। दोनों का एल्जेब्रिक सम करिए। तो एल्जेब्रिक सम करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। ऐसे मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इस पे ऑन द लाइन कितना लग रहा है, ऑन द लाइन अंदर की तरफ लग रहा है 170। इसके लेफ्ट साइड से कितना फोर्स है 100 न्यूटन। तो अगर आप इसका एल्जेब्रिक सम फाइंड करोगे तो 170 माइनस 100, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 170 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है 170, यानी कंप्रेसिव फोर्स बड़ा है। तो इस पर कंप्रेसिव फोर्स आएगा, 170 माइनस 100 कर देंगे तो ये कितना होगा 70 न्यूटन। तो उतना ही फोर्स इस तरफ से भी लगा देंगे, तो ये हो गया 70 न्यूटन। दूसरी तरफ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, उतना ही फोर्स आता है। तो ये आ गया आपका 70 न्यूटन। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। ऑन द लाइन चेक करेंगे, लेफ्ट से चल रहे हैं तो ऑन द लाइन यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, 170 न्यूटन है, ये अंदर की तरफ खींच रहा है और 100 न्यूटन इसको यहाँ से बाहर की तरफ खींच रहा है। इसके सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट से कोई मतलब नहीं होगा। एक ही तरफ का हमें एनालिसिस करना है, दूसरी तरफ उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। तो 170 माइनस 100 कर दिया, 70 आया। ये बड़ा था, 170 बड़ा था, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है दोनों का वो अंदर की तरफ आएगा, जो इसका डायरेक्शन है। तो अंदर की तरफ 70, उतना ही फोर्स यहाँ भी लगा दिया 70। अब देखिए इसका इलॉन्गेशन कितना होता है सेकंड पार्ट का। तो इसके लिए आप फार्मूला याद रखिए। जब कभी आपको रेक्टेंगुलर टेपर बार मिलेगा, रेक्टेंगुलर टेपर बार,
तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है पी एल अपॉन टी B1 माइनस B2 ई, B1 माइनस B2 ई ln B1 अपॉन B2, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाइए। और ध्यान रखना यहाँ पे B1 ऊपर कब है, जब आपका B1 बड़ा है B2 से। अगर आपने ये कंसीडर किया है कि बड़ा वाला हमारा B1 है, यहाँ पे हमने देखिए B1 लिया है 100 mm, अगर हम इन प्लेस ऑफ B1 50 mm लिख देंगे तो ये फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा B2 अपॉन B1। बहुत ध्यान दीजिएगा इस सेकेंड पार्ट में, PL अपॉन टी B1 माइनस B2 ई ln B1 बाई B2, यहाँ B1 माइनस B2 और यहाँ B1 ऊपर तब होगा जब हमारा B1 इज़ ग्रेटर देन B2 है। ये फार्मूला है, कभी कभी तो ये फार्मूला ही आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इलोंगेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेपर बार, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इलोंगेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेपर बार। तो आपको केवल यही फार्मूला लिखना होता है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस पे बनता है। तो ये इसका फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर टेपर बार का। अब इसमें इस तरफ जो विड्थ है वो B1 है, कितना है 100 mm, और इस तरफ की जो विड्थ है वो B2 है, ये कितना है 50 mm, ये कितना है 50 mm। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फोर्स पहले पुट करेंगे P, तो P कितना है 70 न्यूटन इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 2000 अपॉन T, थिकनेस यूनिफॉर्म है, थिकनेस कितना है 25 mm, तो 25 B1 इज़ 100 माइनस B2 50, और E आपको पता है 1 इंटू 10⁵ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E ln B1 अपॉन B2, तो B1 इज़ 100 अपॉन 50। इस बात का ध्यान रखना ये ln है, लॉग नहीं है। तो कैलसी में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप ln 100 अपॉन 50 यहाँ पुट करोगे, ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, और पूरा कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फाइंड कर लेंगे इलोंगेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट का जो इलोंगेशन आएगा हम लोगों का, दैट इज़ डेल्टा L2 या डेल L2, ये आ जाएगा 7.76 इंटू 10⁻⁴ mm, 7.76 इंटू 10⁻⁴ mm, ये आ गया हमारा इलोंगेशन ऑफ सेकेंड पार्ट। अब कैलकुलेशन करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं लेफ़्ट साइड करता हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर थर्ड पार्ट। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है इसकी अगर हमें BD बनाएंगे थर्ड पार्ट की, तो यहाँ पे आप देखिए थर्ड पार्ट, ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट में पूरा इस तरफ के फोर्सेस देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट लाइन में देखो कितना फोर्स है इस पर, 150 न्यूटन। तो 150 न्यूटन अगर यहाँ पे लग रहा है तो आप इस तरफ ऑन द लाइन प्लस लेफ्ट साइड का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ भी आपको 150 न्यूटन ही मिलेगा। ये फोर्स जो आएगा 150 न्यूटन ही आएगा। आप चेक करना चाहो तो 170 प्लस 80 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और माइनस 100 करोगे तो यहाँ 150 आएगा। ऑन द लाइन कितना है 80 प्लस लेफ्ट साइड 170 और उसके लेफ्ट साइड 100। तो यहाँ से या तो आप यहाँ से सभी लेफ्ट फोर्सेस को कंसीडर करो या फिर सिर्फ और सिर्फ इसी को कंसीडर कर लो, उतना ही आता है। तो अब इसकी लेंथ जो है ये है 2000 mm, हम लोगों ने mm में चेंज कर लिया था यूनिट को। इसकी विड्थ कितनी है, तो इसकी विड्थ कितनी है 50 mm। थिकनेस आप जानते हो यूनिफॉर्म है, यानी बार के सभी पार्ट की थिकनेस कितनी है 25 mm ही है। तो उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, ये आपका रेगुलर बार है। ध्यान देना, फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट रेगुलर है, जबकि आपका सेकेंड पार्ट टेपर्ड था। तो टेपर्ड का फार्मूला यहाँ मैंने आपको बताया है। रेक्टेंगुलर टेपर का, सर्कुलर टेपर अगर होता है तो उसका फार्मूला अलग है। सर्कुलर टेपर का होता है डेल एल इक्वल टू 4PL अपॉन पाई d1d2, वो मैं आपको प्रूव भी करा चुका हूँ। अगर आपने वो डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ डेल एल इक्वल टू 4PL अपॉन पाई d1d2, वो सर्कुलर टेपर बार के लिए था। लेकिन ये कैसा था, ये रेक्टेंगुलर टेपर बार था क्योंकि यहाँ थिकनेस गिवन है। तो अब डेल L3 हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो फाइंड किए थे ये 2 था, सेकेंड पार्ट था हमारा। तो इसके लिए P3L3 अपॉन A3E, ये फार्मूला होगा। तो P3 कितना है 150, L3 हमारा है 2000 अपॉन A3, एरिया जानते हो रेक्टेंगुलर बार का B इंटू T होता है। तो इसकी विड्थ कितनी है 50, थिकनेस कितनी है 25 इंटू E,
तो ई है हमारा 1 × 10⁵ तो यहाँ से हमें डेल L3 मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और डेल L3 हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2.4 × 10⁻³ 2.4 × 10⁻³ mm। अब हम क्या करेंगे, ये तो इंडिविजुअल पार्ट का हो गया, हमें फाइंड करना है टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार, दैट इज डेल एल ऑफ बार। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। तो कैसे यूज करते हैं आप जानते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, देयरफॉर डेल एल ऑफ बार इज इक्वल टू, आपका फर्स्ट पार्ट कैसा है, टेंसाइल है, तो टेंसाइल का मतलब यहाँ लेंथ इंक्रीज होगी। सेकेंड पार्ट में कैसा है, फोर्स कंप्रेसिव, ये 70 न्यूटन दबा रहे हैं, कंप्रेसिव का मतलब यहाँ लेंथ डिक्रीज होगी। और थर्ड पार्ट में भी हमारा फोर्स कैसा है, कंप्रेसिव है, मतलब डिक्रीज होगी। तो डेल एल ऑफ बार हो जाएगा डेल L1 माइनस डेल L2 माइनस डेल L3। इस तरह से एल्जेब्रिक सम करेंगे। एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन, जो हमारा टेंसाइल फोर्स होगा वो पॉजिटिव और जो कंप्रेसिव होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये इक्वल टू आ जाएगा डेल एल ऑफ बार। तुम्हारा फर्स्ट कितना आया था, डेल L1, ये आया था 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴ माइनस डेल L2, ये आया है 7.76 × 10⁻⁴, देन माइनस डेल L3, ये कितना आया है 2.4 × 10⁻⁻3। ध्यान देना ये दोनों -4 की पावर है, ये -3 में है। कैल्सी में बिल्कुल ऐसे ही टाइप कर दीजिए जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है, तो हमें डेल एल ऑफ बार मिल जाएगा। यानी टोटल इलॉन्गेशन जो आएगा माइनस में आएगा 2.776 × 10⁻³ mm। तो ये आ गया टोटल इलॉन्गेशन ऑफ बार, डेल एल ऑफ बार। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया डेल एल ऑफ बार, दैट इज -2.776 डेल एल ऑफ बार -2.776 mm। तो ये इसका इलॉन्गेशन आ गया। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए कि माइनस साइन नेगेटिव साइन represents that bar will be compressed, मतलब ये है कि ये जो नेगेटिव इलॉन्गेशन मिल रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बार क्या होगा, आपका कंप्रेस होगा। इसका जो इलॉन्गेशन है नेगेटिव है, इसकी लेंथ बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि हाउ टू फाइंड द इलॉन्गेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये जो आपका फार्मूला है, इसको आप फार्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये रेक्टेंगुलर टेपर बार का है। अगर बार सर्कुलर होगा तो उसका फार्मूला डिफरेंट है। थैंक यू।